राधे दोस्तों, ये ज्येष्ठ के महीने में लड्डू गोपाल की सेवा कैसे करें। और ये ज्येष्ठ का महीना जो है बहुत ही लंबा होने वाला है। वैसे तो महीना 30 या 31 दिन का होता है, लेकिन ये जो ज्येष्ठ का महीना है 2 मई से लेकर 29 जून तक होने वाला है। इसलिए राधे राधे दोस्तों, अब हम लड्डू गोपाल को उठाएंगे। तो धीरे से उठाते हैं, जैसे अपने बच्चों को उठाते हैं ऐसे जल्दी में नहीं उठाते हैं, ताकि लड्डू गोपाल मेरे अच्छे से धीरे धीरे से अचानक से उठते हैं तो बच्चे डर जाते हैं। इसलिए मेरे लड्डू गोपाल को उठाएंगे। और उठ गए हैं मेरे लड्डू गोपाल, ये देखिए उठ गए हैं। और उठा के अब इनको मैं आसन पे बिठा दूंगी और बिठा के अब उनको जल पिलाऊंगी, क्योंकि जब उठते हैं तो जल पिलाना ज़रूरी है। मटके का जल है, ये मटके का जल पिलाने से ठंडा ठंडा होता है, तो मटके का जल पिलाने से शीतल होता है। और लड्डू गोपाल को जब भी उठाएं तो जल पिलाएं, ठीक है। उसके बाद मेरे छत पे से फूल तोड़ के ले आए हैं, ताकि, और आज है संडे, और संडे को तुलसी पत्र नहीं तोड़ते हैं, तो ये कल के मैंने तोड़ लिए थे तुलसी पत्र, उसको धो के और अपने लल्ला को वो स्नान करवाएंगे और अपने स्नान करेंगे। और इस थाली में स्वास्तिक बनाएंगे, और स्वास्तिक बनाकर अपने लड्डू गोपाल को नहाएंगे। स्वास्तिक बन गया है, स्वास्तिक बन गया, और अपने लड्डू गोपाल को स्नान करेंगे, स्नान करवाएंगे, ठीक है। अब लड्डू गोपाल को ठीक है रखते हैं। और ये ज्येष्ठ के महीने में वो चंदन से लेप लगाएंगे, ताकि हमारे लड्डू गोपाल को और ठंडक 2026 में ज्येष्ठ का महीना लग रहा है तो अधिक मास बोलते हैं, तो ये ज्येष्ठ का महीना 30 दिनों 59 या 60 दिनों को होने वाला है। और अपने ये देखिए अच्छे से देख लीजिए, ये चंदन का लेप लगाएंगे ताकि मेरे लड्डू गोपाल को ठंडक मिले और उनका कलर बहुत खिल के आए और वो गोरा हो जाएंगे। ये जो ज्येष्ठ का महीना है उसमें लड्डू गोपाल को बहुत ठंडक देता है चंदन, और चंदन से अपने लड्डू गोपाल को अच्छे से ये लेप लगाएंगे, पैरों में, हाथों में और माथे पे, गालों में अच्छे से उनका सेवा करेंगे। और ये ज्येष्ठ का महीना जो होता है इसमें ज़्यादातर हनुमान जी की पूजा करते हैं। इनको ये माना जाता है कि हनुमान जी की पूजा करने से ज्येष्ठ के महीने में बहुत अच्छा। और बस ये अब लड्डू गोपाल को थोड़ा नहाएंगे, ये चंदन से नहा के उनको गर्मी के मौसम में थोड़ा ठंडक मिलेगा, उनको नहवा देते हैं अच्छे से। अब ये नहा लिए हैं। और उसके बाद गर्मी के महीने में जैसे आपके बच्चे पानी में ज़्यादा देर खेलते हैं, ऐसे ही मेरे लड्डू गोपाल भी पानी में थोड़ी देर उनको मस्ती करने दूंगी, ठीक है। ये गर्मी के मौसम में लड्डू गोपाल खूब मस्ती करते हैं, उसमें फूल डाल देंगे और लड्डू गोपाल को मस्ती कराएंगे। इसमें नाव की तरह बोट बना के आप खिला सकते हैं, या ऐसे बर्तन में जल भर के उनको ऐसे खूब स्नान करा के, और अच्छे से, जैसे आपके बच्चे अच्छे से खूब नहाते हैं पानी में, खूब मज़ा करते हैं, मस्ती करते हैं, वैसे ही लड्डू गोपाल भी खूब मस्ती करते हैं गर्मियों में। खूब उनको अच्छा लगेगा, खूब ठंडा ठंडा महसूस होगा, और ताकि वो खूब खुश हो जाएं। और उनको थोड़ी देर के लिए ऐसे ही पानी में छोड़ देंगे और खूब खिलखिलाने देंगे, ताकि मेरे लड्डू गोपाल खूब खुश हो जाएं। और ज्येष्ठ के महीने में ये इनको खूब मज़ा आएगा। ये मेरे लड्डू गोपाल अब खिलखिला गए हैं और खूब खुश हो गए हैं। और जब भी आपको मौका मिले तो आप ऐसे ही संडे को या दोपहर को लड्डू गोपाल के साथ खेल लीजिएगा, थोड़ा सा अच्छे से मस्ती कर लीजिएगा, ताकि लड्डू गोपाल भी खुश हो जाएंगे। और ज्येष्ठ महीने में गंगा दशहरा भी पड़ रहा है,
और निर्जला एकादशी 25 जून को पड़ रही है और वट सावित्री भी 16 मई को पड़ रही है। तो कहने का मतलब ये है कि हर महीने में कुछ ना कुछ खास ज़रूर होता है जिससे हमारे जीवन में मन लगा रहता है। अब ये देखिए लड्डू गोपाल को हमने अच्छे से पोंछ लिया है। अब इनको पानी रह जाता है तो थोड़ा सा, अब देखिए चंदन लगाने से मेरे लड्डू गोपाल का कलर कितना निखर गया है, कितना चमक गए हैं। अब मैं उनको कॉटन का ड्रेस पहना दूंगी। मैं लड्डू गोपाल को कॉटन के कपड़े पहना दूंगी। ये मैं अपने हाथों से बनाती हूँ और मुझे बहुत अच्छा लगता है कि लड्डू गोपाल के लिए कुछ भी जो भी काम छोटा मोटा कर सकूँ वो मुझे बहुत खुशी मिलती है। और ये कॉटन के उनको गर्मियों में बहुत आराम देता है, इसलिए कॉटन का बनाई हूँ। अब उनको पहना देंगे। अपना के, और आप गर्मियों में मतलब इससे पतले पतले हल्के वस्त्र भी पहना सकते हैं डोरी वाले, ताकि उनको बहुत आराम मिल सके। निक्कड़ भी पहना सकते हैं जैसे अपने बच्चे शॉर्ट्स पहनते हैं वैसे। और मुझे अगर मौका मिलता है तो मैं जब भी फ्री हो जाती हूँ तो मैं अपने लड्डू गोपाल को अच्छे से तैयार कर देती हूँ और तैयार करके और उनके माला और हाथ के ये कंगन पहना देती हूँ और पहना के खूब अच्छे से तैयार कर देती हूँ। और तैयार करके उसके बाद उनका बिग भी लगा देती हूँ, बिग लगा के और उसके बाद अच्छे से उनको तैयार करके और मुकुट पहना देती हूँ। मुकुट पहना के खूब अच्छे से तैयार करके अब लड्डू गोपाल को उनको भोग लगाती हूँ। और बीच बीच में जब भी आपको समय मिले तो आप भोग लगाइएगा अच्छे से। आजकल जो बिजी लाइफ है ना, तो बहुत सारे काम होते हैं, गृहस्थी लाइफ है, तो इसलिए। और अब मैं अपने लड्डू गोपाल को, क्योंकि मैं फ्री हो गई हूँ, तो इसलिए मैं अपने लड्डू गोपाल को अच्छे से सजा दूँगी फूलों से। और फूलों से सजा करके अच्छे से उनको सुंदर बना दूँगी। और लड्डू गोपाल देखिए कितने प्यारे लग रहे हैं, फूलों में सज गए हैं। अब उनको बस भोग लगाएंगे। और ये देखिए गर्मियों में देखिए ये ठंडे ठंडे फल, ताकि लड्डू गोपाल को ठंडक मिले। और बस जब भी आपको मौका मिले तो ये ठंडे फल उनके लिए बस काट के और उनको खिलाइएगा। ऐसे खीरा, जैसे मेरे लड्डू गोपाल की ठंडक मिले और लड्डू गोपाल ये खाकर खुश हो जाएं। और ये जैसे खरबूजा है, पपीता है, ये सब लड्डू गोपाल खा के वो हो जाएं। और आप भी ऐसे खिला के उनको खुश रखा कीजिए। अच्छे से सेवा करें और अच्छे से उनका ख्याल रखें और उनको सजा के अच्छे से रखें। और ठंडा ठंडा पानी पिलाते रहें, शरबत पिलाते रहें, या मिश्री घोल के, ये ऐसे मिश्री घोल दीजिए जल में और उसके बाद उसको पानी वो लड्डू गोपाल को ऐसे पिलाते रहें ताकि उनको ठंडक बनी रहे। और ये मटके का पानी